वैसा ही सिखाता है, लगभग वही सीखता है। तो चोर जो है बहुत चोरी करता था, तो सोचा कि अब हम मरने वाले हैं, बूढ़ा हो गया था। जब मरने वाला था तो सोचा कि अब बेटा को सिखा देते हैं कैसे चोरी करना है। तो मृत्यु के टाइम में अपने बेटे को बुलाया अपने पास और कहा कि बेटा, हम जो तुमको तीन बात ध्यान में रखना। तो क्या? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी मंदिर में मत जाना, इसको याद रखना। कहें कि दूसरी बात तो कहें कि धर्मशाला में मत जाना, और तीसरा सत्संग में तो कभी भूल करके भी मत जाना। तो कहा कि ठीक पिताजी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। इतना कह करके उसका जो पिता चोर था जो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद जो है एक दिन चोरी करने गया, और चोरी करने के बाद लोगों ने देख लिया तो वहां से भागा। तो भागते 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 धर्मशाला तो उसी में घुस गया। जो उसमें चला जाता है तो फिर जब लोग वहां भी दौड़ करके पकड़ने के लिए जा रहा है तो इसको लगा क्यों हमारे पिताजी बोले थे कि धर्मशाला में कभी मत जाना, तो वहां से भी भाग गया, धर्मशाला निकल गया। तो फिर कहाँ छिपे? तो सोचे मंदिर में चला गया, फिर मंदिर में भाग गया। जब आदमी का पीर हो जाता है तो पता नहीं चलता कि दिशा विदिशा का ज्ञान भूल जाता है। तो मंदिर में चला गया। जब मंदिर में जाता है तो फिर याद आ गया कि नहीं, मेरे पिताजी मंदिर में नहीं जाना है। तो फिर मंदिर से भागा। तब सोचा कि पकड़ा, देखे कि ऐसी सत्संग हो रहा था तो सोचे कि इसमें अगर हम बैठ जाएंगे तो पकड़ाएंगे नहीं, बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है, मंदिर में पकड़ा सकते, धर्मशाला यहाँ नहीं पकड़ाएंगे। तो बीच में जाकर के बैठ गया। तो बैठ गया, लेकिन फिर जो है तीसरा बात जो है याद आ गया कि हमारे पिताजी बोलते सत्संग में भी भूल करके मत जाना। इससे ऐसा बोल रहा था कि इसे अच्छी बातें होती है, वो वहां जाएगा फिर चोरी करना छोड़ देगा, इसलिए पिता बोला कि नहीं, सब स्थानों पर नहीं जाना है। तो उस सत्संग में चला गया। लेकिन सत्संग इतना भागते भागते वो सुन गया कि देवता लोगों की परछाई नहीं होती है, इतना सुन गया कानों से, और वहां से फिर उठ करके भाग गया। जब भाग गया तो भागने में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको जो है बंद किया गया। तो बंद किया गया, हाजत में बंद कर दिया गया। तो उसको कबूल कराने के लिए कि गछ लेके हम चोरी किए हैं। तो कोई भी चोर होता था ना या डकैत, चाहे तो सुल्तान का भक्त होता है ना देवी का भक्त होता है। तो सोचा कि देवी का तो पुजारी है होगा, उसी को पूछ कर लोग चोरी करने जाता है। तो सोचा कि चलो देवी जी को भेज देते हैं, तब तो सही से बताएगा। तो वह जो प्रशासन है उसको देवी, नकली देवी जी बना लिया। बाघ पर सवार हो गया, जो रहता है शंख चक्र पद्म जो है सब ले लिया। और जाने के बाद कहता बेटा, हम आ गए, हमसे सच सच बता दो, सच सच बताओ, तुम्ही ने चोरी किया है। तभी सोचा कि तो देवी मां आ गई है तो बताना जरूरी है सही बात। तो सही बात बताने ही जा रहा था, लेकिन सत्संग वाली बात याद आ गई कि वहां सत्संग में महात्मा जी बोल रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। तो इसका तो परछाई बन रहा है, इसका मतलब सही देवता नहीं है, डुप्लीकेट है। परछाई बन रहा था तो बोला कि इसका परछाई बन रहा है, ये देवता देवी नहीं है, ये हमको ठग रहा है, ये कबूल करवाना चाहता है। तब नहीं बताया। अब नहीं बताया तो फिर बच गया। अगर गछ लेता तो फांसी हो जाता है, लेकिन गछा नहीं, कबूल नहीं किया, इसलिए बच गया। तो जाने जाने में भी सत्संग में आने से लाभ हो गया, उसको नहीं हो गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति सत्संग में आते हैं तो उनको लाभ ही होता है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था इसी रास्ते से, पढ़े सुनाई कर फल पर हुए का, जो पढ़े सुनाई अनुमोदन करें, पढ़ने वाले को भी वह फल मिलता, सुनने वाले को भी। और जो दूर में रह करके सुन रहे हैं और वह अनुमोदन करते हैं कि नहीं अच्छा हो रहा है, तो उनका भी कल्याण होता है, तीनों का कल्याण हो जाता है। तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसको राम नाम से बड़ा जो है घृणा थी, वो कभी सुनना नहीं चाहता था। तो कहीं भी सत्संग होता था, राम नाम होता तो कान में उंगली डाल करके जाता था उस रास्ते से। तो कान में उंगली डाल करके जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा उंगली जो है हट गया और राम नाम जो है सुन लिया एक बार। जब राम नाम सुन लिया एक बार तो फिर उसके बाद जो है आगे चला और ठोकर लगा, गिरकर मर जाता है। मरने के बाद जो है उधर से आ जाते हैं ले जाने के लिए। तो जैसे जमदूत आ रहा था लेने के, उधर से शंकर जी पार्वती जी आ रहे थे, बाघ पर सवार होकर के आ रहे थे। कहाँ जा रहा है? तो कहेंगे एक व्यक्ति भी मर गया, उसको लाने जा रहे हैं। तो कहेंगे अब नहीं जाएगा, एक बार राम नाम सुन लिया है, इसलिए भी 100 बरस रहेगा, अभी सुने ही लाने जाना है। तो एक दो भाई ऐसा ही था। तो दो भाई जो है ना, एक भाई धार्मिक था, उस सत्संग वगैरह सुनता था, पूजा पाठ करता था, अच्छा रहता था। लेकिन उसका एक भाई है वो पूजा पाठ नहीं करता था। तो एक भाई को लगा कि मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, एक भाई मेरा ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए नियम है कि अगर एक भाई तर रहे तो दूसरे भाई को भी उस नाव पर बैठाना चाहिए ताकि वो भाई भी तर जाए। एक मित्र अगर तर रहे तो दूसरे मित्र को भी पहुंचाना चाहिए, वहां अच्छे कामों में जोड़ना चाहिए।
तो दूसरा जो भाई था वो सोचा कि कैसे, ये तो भाई तो राम नाम से बड़ा नफरत करता है, कैसे क्या होगा, कैसे उद्धार होगा। तो सोचा कि चलो घर में जो है राम नाम का जो है कीर्तन कराते हैं, तब तो भूल चुक से कहा राम राम बोल देगा। तो सोचे कि करवाते हैं। तो उसके बाद जो है शुरू कर दिया। जैसे ही घर में शुरू होता है राम नाम, तो घर छोड़ करके एक रूम था उसमें बंद हो गया कि हमको नहीं जाना है, बंद हो गया। तो उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। तो कहीं क्या बात है? तो कहीं देखे ना महाराज, हमारा भाई है, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मेरा भाई का कल्याण नहीं होगा, इसीलिए हम घर में सत्संग रखे हैं, राम नाम का कीर्तन रखे हैं कि ताकि सुनकर के भी तो उद्धार। एक को बार राम कह देता ना महात्मा जी कि मेरा भाई का भी उद्धार हो जाता। तब महात्मा जी बोले कि हम एक बार राम कहवा देंगे। तो कहीं बस बस महात्मा जी बहुत कृपा होगी अगर एक बार आप राम कहा दीजिएगा तब। तो कहीं ठीक है चलो। वो इधर राम राम हो रहा था, सीताराम हो रहा था कीर्तन, और कहाँ किस रूम में बंद है? तो किस रूम में बंद है? तो महात्मा जी गेट पर खड़े हो गए। तो कहेंगे जल्दी से राम नाम बंद करा दो, राम नाम बंद करा दो। तो राम नाम बंद हो गया। और जैसे ही निकलता है ना, तो दोनों हाथ से महात्मा जी गला को दबा देते उसको कि राम जल्दी से राम बोल रहे हैं तो हम दबा देंगे। तो कहेंगे नहीं, हम राम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी राम बोल दिया, राम बोल दिया, अब हमको नहीं बुलाना है। एक ही बात तो बोलाना था, बोले कि हम राम नहीं बोलेंगे। तो एक बार बोल दिया राम, हम बोलवा दे एक बार, राम तो बोल दिया। उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वहां से जमदूत जो है एकदम विमान लेकर के आता है। तो कहेंगे हमको विमान पर क्यों ले जाता है? हम तो आज तक पूजा पाठ भी नहीं किए, कोई धर्म कर्म भी नहीं अच्छा किए हैं, तो विमान किया। तो कहेंगे आपका तो एक बार राम का नाम लिए थे। तो एक बार नाम लेने से इतना फायदा, तो बताओ कि एक बार राम नाम से क्या फायदा होता, हमको बता दो, तब हम विमान पर चढ़ेंगे। तो बोला कि तो हमको भी पता नहीं है कि एक बार राम नाम कहने का क्या लाभ होता है, क्या महत्व है, हम भी नहीं जानते हैं। ये जमराज जानते हैं, चलिए जमराज बता देंगे। बैठिए। वही जो है चढ़ा लिया सवारी पर, और जमदूत टांग करके जमराज के पास ले गया। यहाँ लेकर के आ रहे हो? तो कहें कि महाराज का सवाल है जीव का, मृत्यु लोक से जीव आया है, सवाल कर रहा है। क्या सवाल है? तो एक बार राम कहने का क्या महत्व है? तो जमराज कहें कि तो आज तक हम भी नहीं जानते हैं कि एक बार राम करने का क्या महत्व है। तो कहें कि ब्रह्मा जी जरूर जानते होंगे कि चलो हम भी टांग लेते इसका सवाल, हमको भी मालूम हो जाएगा कि एक बार राम कहने का क्या महत्व है। तो जमदूतो टांग लिया, जमराजो टांग लिया, और टांग करके सवारी को लिए हुए जा रहा है। और वहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में कौन आ रहा है सब जीवात्मा? कहें कि महाराज इसका जो है एक सवाल है। क्या सवाल है? तो एक बार राम नाम कहने का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है? तो ब्रह्मा जी कहेंगे तो हम भी आज तक नहीं जानते कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है और क्या महत्व होता है। ये विष्णु जी जरूर जानते होंगे। तो कहेंगे चलो हम भी चलते हैं साथ में। तो ब्रह्मा जी सवारी में लग गए। तो वह भी चले गए। चलो विष्णु लोक, जब विष्णु लोक में जाते हैं तो विष्णु भगवान कहते क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है मृत्यु लोक से, कैसा जीव है कि ब्रह्मा जी जो है? तो कहें क्या महाराज एक जीव आया है, आई ऐसा सवाल किया है, इसका उत्तर न जमदूत दिया है, न जमराज दिया है, न हम ही दिए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी नहीं दे पाया। तो क्या सवाल है? तो एक बार राम नाम कहने का क्या महत्व होता है? तो कहें कि तो हम भी अभी तक नहीं जानते हैं। तो इसका महत्व जो शिवे जी जानते होंगे, वही राम नाम में रमन करते रहते हैं रात दिन, वो जरूर बता देंगे। चलो हम भी चलते हैं, हम भी जान जाएंगे कि एक बार नाम कहने का क्या वैल्यू होता है। विष्णु जी भी चले, वही सवारी डाले। तो शंकर जी दूर से देखे, कहें अरे कैसा है शंकर जी, इसमें जो ब्रह्मा जी, जमराज है, जमदूत है, अब विष्णु जी सब सवारी पर टांग करके मेरे पास आ रहे हैं। कहेंगे क्या बात है, क्या बात है? कहेंगे महाराज इसमें ऐसा जीव आत्मा आया है मृत्यु लोक से, इसका सवाल का जवाब हम लोग नहीं दिए हैं, और वो जो है आपके पास लेकर के आ गए। क्या सवाल है? तो कहेंगे महाराज जी पूछ रहा है कि एक बार राम कहने का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। तो कहेंगे ये सवाल बड़ा कड़ा है, तो ये हार्ड नहीं है, तो बहुत हल्का सवाल है। कैसे महाराज? कहेंगे एक बार राम कहने का क्या वैल्यू, आप लोग नहीं समझे? अरे इसका वैल्यू यही है कि जो एक बार राम नाम कह देता है ना, उसका सवारी ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। जय। नहीं, इसी राम नाम का जो है वैल्यू होता है। तो राम नाम का तो वैल्यू होता ही रहता है, नहीं होता है जी? है?